मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 4 का जो है हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम पाठ 5 वचन पढ़ रहे थे। उसी का शेष भाग हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसमें शेष भाग को पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, वचन संबंधी विशेष बातें, वचन संबंधी विशेष बातें, इसे हमें पढ़ना है। आदर के लिए एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर के लिए एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। ये एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया है, संज्ञा ही नहीं सर्वनाम, विशेषण या क्रिया से भी एक वचन या बहुवचन का पता चलता है। जैसे जो है एक, ये संज्ञा शब्द है, और अनेक भी संज्ञा है, लेकिन एक जो है एक वचन और अनेक जो है बहुवचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मीठा एक वचन है, लेकिन मीठा विशेषण है। उसी प्रकार मीठे जो है ये बहुवचन है, लेकिन ये है क्या? विशेषण। मैं जो शब्द है ये सर्वनाम है, और हम जो शब्द, मैं एक वचन के लिए और हम जो शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, खाता, खाता जो क्रिया है, और खाता जो है वो एक वचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और जो खाते हैं वो बहुवचन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि ये दोनों क्या हैं? क्रिया हैं। एक मीठा मैं खाता, ये एक वचन के लिए प्रयोग हो रहे हैं, और एक जो है संज्ञा है, मीठा जो है विशेषण है, मैं जो है सर्वनाम है, और खाता जो है वो क्रिया है। ठीक उसी तरह अनेक, मीठे, हम और खाते, अनेक जो है संज्ञा है, मीठे जो है विशेषण है, हम जो है सर्वनाम है, और खाते जो शब्द है वो क्रिया शब्द है। चलिए नीचे देख लेते हैं। ये है, कई बार वाक्यों में प्रयोग करते समय संज्ञा शब्दों का रूप बदल जाता है। कई बार जो है वाक्यों में प्रयोग करते समय संज्ञा शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे अतिथि ने भोजन कर लिया। अतिथि जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा। अतिथि जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है, नाम है, संज्ञा है। ठीक दूसरी पंक्ति में अतिथियों ने भोजन कर लिया। अतिथियों ने भोजन कर लिया, तो अतिथि यहाँ पे दिया है, तो ये एक वचन को इंडिकेट कर रहा है, एक वचन। और यहाँ नीचे जो है अतिथियों ने, तो ये बहुवचन के लिए इंडिकेट कर रहा है, यानी बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है कि बहुत सारे अतिथियों ने भोजन कर लिया। यहाँ पे अतिथि ने, केवल एक अतिथि ने भोजन कर लिया, और नीचे वाला वाक्य जो अतिथियों ने, यानी बहुत सारे अतिथियों ने भोजन कर लिया है। यानी ये दोनों संज्ञा हैं, लेकिन पहले वाले वाक्य में एक वचन का प्रयोग और दूसरे वाले वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक नीचे ख में दिया है, बेल पर अंगूर लगे। बेल पर यानी बेल यानी झाड़ी पर, पौधे पर जो है अंगूर लगे हैं, और यहाँ पे एक वचन को इंडिकेट कर रहा है, एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। जबकि यहाँ दूसरी पंक्ति में बेलों पर, किस पे? बेलों पर जो है, बेलों पर अंगूर लगे। बेलों यानी बहुत सारे बेलों पर अंगूर लगे हैं, तो यहाँ बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है। दोनों शब्द बेल और बेलों दोनों संज्ञा है, एक एक वचन है और एक जो है बहुवचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए नीचे दिया है कुछ शब्द, नीचे दिया है कुछ शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे जनता, भीड़, समूह, दल, आदमी, हाथ, बादल, धरती आदि। दल भी शब्द यहाँ पे छिपा हुआ है, ये दल, जनता, भीड़, समूह, दल, आदमी, हाथ, बादल, धरती आदि जो शब्द हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रूप में क्या होते हैं? शामिल होते हैं या बोले जाते हैं। उसे एक वचन भी कह सकते हैं और उसे जो है बहुवचन भी कह सकते हैं, यानी दोनों में वो एक समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए और पॉइंट देखते हैं। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन,
एक वचन है लेकिन बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। प्राण, बाल, हस्ताक्षर आदि जो शब्द हैं ये एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। 6 नंबर पे देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाते समय ऊ, बड़ा ऊ को छोटा ऊ में तथा बड़ी ई को छोटी ई में बदलती है। जैसे बधू, जैसे बधू यहाँ पे बड़ा ऊ है, अब बधुएं बहुवचन जब बनाएंगे तो ये छोटा ऊ में चेंज हो जाएगा, बधुएं हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए रानी, रानी यहाँ पे है बड़ी ई, और यहाँ पे जब बहुवचन बनेगा तो यहाँ रानियाँ बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो है बड़ा ऊ को छोटा ऊ और बड़ी ई को छोटी ई में बदल जाता है। बड़ा ऊ अगर एक वचन है तो बहुवचन बनाते समय वो छोटा ऊ में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे बधू एक है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, जबकि बहुवचन बनाएंगे तो बधुएं हो जाएगा शब्द, और उसमें जो है बड़ा ऊ छोटा ऊ में चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह रानी में बड़ी ई है लेकिन बहुवचन बना, रानी शब्द एक वचन है जबकि बहुवचन बनाते समय ये बड़ी की निशानी छोटी ई में बदल जाएगी। और देखते हैं हम और पॉइंटों को, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए गण, वर्ग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे अध्यापक को अध्यापक गण, अध्यापक है तो अध्यापक गण लग जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। मित्र है तो मित्र गण शब्द, मित्र से एक मित्र और मित्र गण कह देंगे तो बहुत सारे मित्र हो जाएंगे, मित्रों की टोली आ जाएगी। ये अध्यापक है और अध्यापक कहेंगे तो एक अध्यापक, और यहाँ अध्यापक वर्ग कह देंगे तो बहुत सारे अध्यापक, यानी बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक उसे देखिए छात्र और छात्रगण, छात्र और छात्र वर्ग जो है ये बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए एक अब देख लेते हैं एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं एक तो चलिए चाबी, चाबियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, चादर, चादरें, भुजा, भुजाएं, खुरपी, खुरपियाँ, बल्ला, बल्ले। एक वचन से बहुवचन बदला जा रहा है। देखिए दिया है एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन। बोली, बोलियाँ, बहन, बहनें, दीवार, दीवारें आदि ये शब्द दिए। थाली, थालियाँ, मेज, मेजें, सड़क, सड़कें, कक्षा, कक्षाएं, दिशा, दिशाएं, शाखा, शाखाएं दिया है। रानी, राखी, राखी, राखियाँ, बालिका, बालिकाएं, दवाई, दवाइयाँ, दवाई जो है दवाइयाँ दिया है, देख लेते हैं। चिड़िया, चिड़िया, इसमें थोड़ा सा अंदर देखिए, चिड़िया एक के लिए एक वचन के लिए, और यहाँ चिड़िया चंद्रबिंदु लग जाएगा तो हाँ बहुवचन के लिए। गाड़ी, गाड़ियाँ, बाली, बालियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, नाला, नाले, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, जटा, जटाएं, कमीज, कमीजें, आँख, आँखें, पाठशाला, पाठशालाएं, कमरा, कमरे, लता, लताएं, ताला, ताले, मलाई, ये क्या है, सलाई दिया, दिया है, सलाई, सलाइयाँ, सलाई, सलाइयाँ दिया है। सेना, सेनाएं, घड़ी, घड़ियाँ, जूता, जूते, पत्ती, पत्तियाँ, मछली, मछलियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ आदि शब्द दिया। टोपी, टोपियाँ, लड़की, लड़कियाँ, गाय, गायें। ठीक इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।